वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से पूछे आने वाले कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, जिसका पार्ट नंबर आज हम फर्स्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर नई स्टूडेंट हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हो। ठीक है, ये तो प्राइमरी बात है। लेकिन अब यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए आप लाइव टेस्ट देना चाहते हो, अगर आपको फ्री कंटेंट या फिर पीडीएफ चाहिए और आप बार बार लगातार ही कमेंट भी करते हो कि सर जी हमें पीडीएफ चाहिए, तो अगर आपको यार पीडीएफ चाहिए ना तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ, वहाँ से जाइए। सभी स्टूडेंट यहाँ पर एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको कुछ फ्री कंटेंट मिलेंगे, वहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो कि आपकी तैयारी करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसके साथ साथ आपका जो लाइव टेस्ट सीरीज़ है वहाँ पर भी रखी गई है, तो वहाँ से आप याद रखिएगा एक ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हो, उसका रिजल्ट आप पा सकते हो। तो ऐसे अगर आप प्रिपरेशन करोगे, अगर आप ऐसे तैयारी करोगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्लास ले रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो यार आप में की जो तैयारी है ना, ये तो आपको खुद ही आकलन पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रॉपर वे में चल रही है। ठीक है, तो अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, इंस्टॉल नहीं किया है, तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर सकते हो एग्री लर्नर्स पॉइंट, वहाँ से भी आप एप्लीकेशन को आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया था कि निम्न में से विटामिन ए का स्रोत कौन सा है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे थे, उनमें से यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि विटामिन ए का स्रोत कौन सा है। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे कि जो विटामिन ए है ये सर्वाधिक या फिर ऐसे कौन कौन से फल वृक्ष है जिनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, याद रखिएगा, आम हुआ, पपीता हुआ, कटहल हुआ और खजूर या फिर संतरा। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, आम और पपीता और कटहल में होता है। विटामिन ए सर्वाधिक किस में होता है, आम, पपीता और कटहल में होता है। बाकी तो फिर सभी आ ही जाते हैं, बहुत सारे फल है जिनमें क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक किस में होता है, आम और पपीता में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पोषक विशेषज्ञों के अनुसार प्रतिदिन भोजन में कितने ग्राम फलों का सेवन करना चाहिए। क्या पूछा गया है कि अगर मान लीजिए आप एक संतुलित आहार ग्रहण करना चाहते हो तो आपको डेली कितने फल की आवश्यकता होती है, या कितने फल का आप सेवन करना चाहिए। आईसीएमआर के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, आईसीएमआर एक संस्था है जो कि यह निर्धारण करती है कि अपनी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मान लीजिए सब्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है, कोई खाना हम खा रहे हैं तो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, सब्जी हम खा रहे हैं तो उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। ये जो सभी मात्रा का निर्धारण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, आईसीएमआर के द्वारा किया जाता है। तो आईसीएमआर ने, याद रखिएगा, सब्जी की तो कर रखी है क्या, 300 ग्राम। अगर एक संतुलित आहार आप करना चाहते हो तो आपको डेली मतलब प्रतिदिन 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। अब इन 300 ग्राम में याद रखिएगा, पत्ती वाली भी आ जाती है, जड़ वाली भी आ जाती है, तने वाली भी आ जाती है, मतलब सभी प्रकार की जो वेजिटेबल्स है वो सभी इसमें आ जाती है। उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फलों का सेवन कितना करना चाहिए, तो ये करना चाहिए, याद रखिएगा, 85 से 92 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस फल का च्यवनप्राश बनाने में उपयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, च्यवनप्राश जो बनाया जाता है ये क्या सा है, आंवला, मतलब आंवला से च्यवनप्राश को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये तो आप सभी को ही पता होगा कि रतौंधी, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल होता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आपको ऑलरेडी कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या यहाँ पर याद रखना है आपको कि याद रखिएगा किस फल का च्यवनप्राश बना जाता है, तो वो तो आंवला। लेकिन अगर आपसे पूछता है रतौंधी, तो रतौंधी, याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से होती है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, याद रखिएगा, रेटिनोल होता है। और विटामिन ए की जो सर्वाधिक मात्रा है ये किन में देखने को मिलती है, आम और पपीता में देखने को मिल जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हो कि रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होती है। और अगर मान लीजिए आप रतौंधी को सही करना चाहते हो तो इसके लिए हम ज़्यादातर किसका सेवन करना चाहिए, हमें आम और पपीते का सेवन करना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें विटामिन ए की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जिससे कि कोई कमी नहीं होगी हमारे विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी अगर नहीं होगी
तो हमारे जो रतौंधी रोग है ये नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि माल्टा व किन्नौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। माल्टा व किन्नौ के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो होता है, याद रखिएगा, श्री गंगानगर। कौन सा जिला है? श्री गंगानगर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का कितना प्रतिशत आम भारत में पैदा किया जाता है। कितना? यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व का कितना % आम भारत में पैदा किया जाता है, तो ये क्या ऐसा, याद रखिएगा, 60%। ओवरऑल अगर वर्ल्ड की हम बात करें तो यहाँ पर जो मैंगो का प्रोडक्शन लिया जाता है, ये कितना लिया जाता है? 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको ऑलरेडी याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस सभी का आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का, कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन मतलब NHM, याद रखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। कौन सा मिशन? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? याद रखिएगा, 2005 में की गई थी। 2005 में, याद रखिएगा, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन को चलाया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एक क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संतरे के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है, तो वो कौन सी होती है? याद रखिएगा, भवानी मंडी। और भवानी मंडी कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, झालावाड़ में। याद रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि संतरे की जो सबसे बड़ी मंडी है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या बताना है? याद रखिएगा, भवानी मंडी, जो कि झालावाड़ में स्थित है। या फिर आपको ऐसे पूछा है कि संतरे के विकास हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मंडी कौन सी है, तो कौन सी होती है? याद रखिएगा, भवानी मंडी, जो कि झालावाड़ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? जिससे कि अभी आपको बताया था कि विटामिन A का तो क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, B1 का अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? थाइमिन होता है। क्या होता है? थाइमिन होता है। और अगर हम बात करते हैं B2, तो B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? B2 का राइबोफ्लेविन होता है और B1 का थाइमिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पश्चिमी राजस्थान जहां पानी की सुविधा हो, निम्न में से कौन सा फल वृक्ष लगा सकते हैं। क्या पूछा गया है कि जहां पर पानी की सुविधा हो, तो हमें याद रखिए, आसानी से कोई सा भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर पानी है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि अनार हुआ, बेर हुआ, अंगूर हुआ, खजूर हुआ और आंवला हुआ। सभी को हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता है, पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिलों में सर्वाधिक अनार का उत्पादन लिया जाता है। ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर अनार का सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है, तो कौन सा है? याद रखिएगा, जोधपुर। राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ पर अनार की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, तो कौन सा होता है? जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग त्रिफला चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जो त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, ठीक है, जो त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है, इसके लिए याद रखिएगा किस फल का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो याद रखिएगा त्रिफला चूर्ण है, ये आंवला, हरड़े और बहेड़ा। याद रखिए, इन तीनों के मिश्रण से क्या बनाया जाता है? त्रिफला चूर्ण। किन किन के मिश्रण से? आंवला, हरड़ा और बहेड़ा। ठीक है, कुछ नाम है, अब इनको इंग्लिश में तो मैं भी नहीं जानता कि हरड़ा और बहेड़ा होता क्या है। तो अगर आपको आता है इनका इंग्लिश वर्ड, क्योंकि ऐसे नाम मैंने नहीं सुने थे, ये बस पढ़ने को मेरे को भी मिले थे 12th में, अभी भी ये देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इनको जो रियल में ये कैसे दिखते हैं ये तो मैं नहीं जानता, और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी हम नहीं जानते। अगर आपको आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखिएगा, बेरी रोग। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑलरेडी आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये होता है, याद रखिएगा, विटामिन बी की कमी से। और अगर हम बात करना चाहिए विटामिन बी में भी कौन सा, B1, B2, B3, B5, B6 या फिर B12 है, तो ये होता है, याद रखिएगा, विटामिन B1 की कमी से होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि लोहे की कमी हो सकती है, या फिर ऐसा कौन सा रोग है जो कि लोहे की कमी से होता है, तो वो कौन सा होता है। याद रखिएगा, एनीमिया, रक्त अल्पता। याद रखिएगा, एनीमिया रोग ये किससे होता है? आयरन की कमी से, फेरस की कमी से, लोहा की कमी से। तीनों इसी के नाम होते हैं। याद रखिएगा, Fe को लोहा भी बोला जाता है, इसे फेरस भी बोला जाता है।
ठीक है। तो याद रखिए एनीमिया या रक्त अल्पता जो रोग होता है ये किससे होता है? आयरन की कमी से, फेरस की कमी से और लोहा की कमी से। ठीक है, तीनों नाम एक ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पेट संबंधी विकारों में उपयोगी फल कौन से होते हैं? तो वो होते हैं याद रखिए बेलपत्र और पपीता। और पपीता के बारे में तो कल आपको भी बताया गया था कि पपीता से एक वाइट लिक्विड तैयार किया जाता है जिसे क्या बोला जाता है? याद रखिएगा पपेन। और इस पपेन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेट संबंधित विकारों को दूर करने के लिए याद रखिएगा पपेन पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। और पपेन को याद रखिएगा पपीता के कच्चे फल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस पोषक के फल सिन होते हैं? मतलब सिन स्रोत होते हैं। तो याद रखिएगा जो फल होते हैं इनमें वसा थोड़ी कम पाई जाती है। और ये ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको दिया क्या गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विभिन्न रोगियों को पिलाने हेतु उपयुक्त है। अब यहाँ पर याद रखिएगा निम्न में से जो भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिए गए हैं ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उनमें आपको पूछा गया था विभिन्न रोगियों को पिलाने हेतु उपयुक्त है तो होता है मौसमी रस और नारियल पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा वो होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। और B1 का क्या होता है? थाइमिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? जैसे कि आपको शुरुआत में ही हमने बता दिया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और अगर आपसे पूछता है विटामिन ए का अग्रक कौन सा होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। और अगर आपसे पूछता है अग्रक तो अग्रक कौन सा होता है? याद रखिएगा कैरोटीन। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है कि विटामिन B1 का अग्रक कौन सा होता है? तो होता है याद रखिएगा कैरोटीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित फलों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो याद रखिएगा आहार व औषधि निर्माण में, औद्योगिक एवं आर्थिक महत्व में और पर्यावरण महत्व में। फलों का जो महत्व होता है मतलब इंपॉर्टेंस होती है ये सभी क्षेत्रों में होती है। जैसे कि अगर हम बात करें आहार व औषधि निर्माण में, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें औद्योगिक व आर्थिक महत्व के लिए या फिर हम बात करें पर्यावरण महत्व के लिए, तो इन सभी के लिए याद रखिएगा फलों का इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फल वृक्ष के पत्ते व फल भगवान को चढ़ाए जाते हैं? भगवान, और अगर बात करें शिव को तो भगवान शिव को कौन सा चढ़ाया जाता है? बेलपत्र। मतलब याद रखिएगा बेलपत्र के पत्ते व फल भगवान शिव को चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से विटामिन B1 का स्रोत वाला समूह कौन सा है? तो ये भी ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि राइट आंसर क्या होगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विटामिन B1 की जो मात्रा होती है कि सर्वाधिक किस किस फल में पाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी ऑप्शंस जैसे कि काजू हुआ, केला हुआ, ग्रेप फ्रूट हुआ, अखरोट हुआ, बादाम हुआ, खुबानी हुआ और सेब हुआ। तो इन सभी में क्या होता है? विटामिन B1 की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जिसकी लकड़ियाँ हवन में उपयोगी है? ऐसा कौन सा फल वृक्ष है जिसका प्रयोग हवन करने के लिए किया जाता है? तो कौन सा होता है? याद रखिएगा आम की लकड़ियाँ। आम की लकड़ियों से हवन तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में संतरा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जो संतरा का सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है ये किस जिले में लिया जाता है? याद रखिएगा झालावाड़ में लिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ये जो नागपुर है ना, इंडिया का जो नागपुर क्षेत्र है, याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है संपूर्ण भारत में तो जो सबसे ज़्यादा जो संतरे का उत्पादन लिया जाता है ये नागपुर में लिया जाता है। और नागपुर कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है तो कहाँ लिया जाता है? याद रखिएगा झालावाड़ में। इसलिए याद रखिएगा झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया कि राजस्थान का नागपुर इसे क्यों कहते हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा गया राजस्थान का नागपुर। तो ये क्वेश्चन तो अभी आपको क्लियर करवाया कि राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संतरे का सर्वाधिक उत्पादन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि फल व सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में
क्रमशः कौन सा स्थान है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो याद रखिए अगर आपसे पूछा जाता है फल व सब्जी उत्पादन में भारत का 20वें स्थान, तो ये होता है द्वितीय स्थान होता है। ठीक है, फल के उत्पादन और सब्जी के उत्पादन दोनों में ही सेकंड स्थान होता है, द्वितीय स्थान होता है। नेक्स्ट सवाल से पूछा गया है कि आहोर या जालोर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जालोर प्रसिद्ध है अनार उत्पादन हेतु। किसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा जालोर अनार उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से देश में फल उत्पादन व फल उपलब्धता की कमी का कारण क्या है। मतलब यहाँ पर फल का उत्पादन कम लिया जा रहा है और फल की उपलब्धता भी कम है, इसका कारण क्या है। तो इसके मुख्यतः कुछ कारण से यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसानों की अनभिज्ञता व प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, साधनों का अभाव और फल बाजारों का व्यवस्थित तरीके से नहीं होना, ये सभी कारण होते हैं कि देश में क्या होता है, फल का उत्पादन कम है और दूसरी बात यहाँ पर फल की उपलब्धता है वो भी क्या है, कमी है। ठीक है, तो कौन कौन से कारण है यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो होता है, याद रखिएगा, निकोटिनिक अम्ल। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपका जो टेस्ट है ये ऐप पर चल रहे हैं डेली, तो वहाँ पर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ याद रखिएगा कौन कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी या फिर कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए, इन सभी बुक्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ से आप जो भी आपको बुक अच्छी लगे वो आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, और आप गलत बुक ना खरीदो, इसके लिए याद रखिएगा आपको डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, तो इसी लिंक से जाकर आप बुक को परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।